हेलो गाइस, स्वागत है विश्व आपका हमारे चैनल में। दोस्तों यहाँ पर हम घटना चक्का उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। जो टो सीरीज है इसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट आते हैं। तो एक प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी करा दिया है, ठीक है। दूसरा प्रैक्टिस सेट आज हम करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए इसका जो प्रैक्टिस सेट होता है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है घटना चक्का हर एग्जाम के लिए। तो इसमें से फंसने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके 10 के 10 मैं करा देने वाला हूँ। तो जल्दी से जल्दी आप जाकर देख लीजिए पहला वाला, और ये दूसरा है, इसको भी देखिए। एग्जाम तक आपको करा दूंगा, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा इन क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में पक्का फंसने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हिंदी का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कहा गया कि जो मात्र णाम है इसका शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। मात्र णाम का जो शुद्ध संधि विच्छेद होगा दोस्तों, वो होगा यहाँ पे मात्र प्लस ऋणाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मात्र प्लस ऋणाम यहाँ पे सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगले में कहा गया है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ, जो बड़ा ऊ है, वो किस प्रकार का स्वर है, ठीक है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यहाँ पे आपको देखना है। तो अगर आप देखेंगे कि वस्तुआ यहाँ पे जीवा के आधार पर जो ऊ है वो पश्च स्वर है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें इसकी ऊंचाई के आधार पर तो ये संवृत स्वर होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पे पश्च संवृत, ठीक है। मैंने बताया ना कि पश्च तो है ही है, उसके साथ साथ ये संवृत भी है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्च और संवृत इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा गया कि नीचे दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। अब जो स्त्रीलिंग है उसको हम यहाँ से पहचानने वाले हैं, ठीक है। तो देखेंगे पहला ऑप्शन की जो प्रकृति है, ये क्या है, आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्योंकि देखिए प्रकृति जो है, आप इसको अगर किसी वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि स्त्रीलिंग का भेद कराएगा, ठीक है। इस तरीके से दुपट्टा जो है, ये देखिए उड़ता है, हीरा होता है, और फुलका जो है खाया जाता है। तो बेसिकली तीनों जो है बाकी, ये आपके पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मौसम आज कुछ सुहावना सा है, इसका राइट आंसर बताएंगे आप। तो मौसम आज कुछ सुहावना सा है, तो ये क्या है, सुहावना जो अंडरलाइन किया गया है ये किसका प्रचायक है। तो 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये विशेषण है। क्यों, क्योंकि मौसम की विशेषता बता रहा है, तो मौसम क्या हो जाएगा यहाँ पे, विशेष से हो जाएगा। और जो शब्द विशेषता बताता है, जैसे सुहावना है, ये विशेषता बता रहा है मौसम की, तो ये विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें कहते हैं निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है, ठीक है। कौन सा शब्द इसमें तत्सम है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे पहला वाला नारियल जो है, इसका नारकेल होता है, ठीक है। उपरोक्त का उपर्युक्त होता है, तुरंत का त्वरित होता है। तो आलस्य जो है ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। बाकी जितने हैं आपको तद्भव शब्द देखने को मिल रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया श्रृंगार का तत्सम शब्द क्या होगा। श्रृंगार का तत्सम क्या होगा, इसमें वर्तनी पे ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि वर्तनी में आप अक्सर गलत कर जाते हैं। तो श्रृंगार का जो तत्सम होता है दोस्तों, श्रृंगार होता है, लेकिन कैसे लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपके सामने है। इस तरीके से श्रृंगार को लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कर्कश शब्द का विलोम आपको बताना है, ठीक है। कर्कश शब्द का विलोम आपको बताना है। तो आप लोग जानते हैं कर्कश का मतलब होता है थोड़ा सा भारी आवाज़, मतलब कहते हैं र्यूड जैसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, वो होगा मधुर, ठीक है। कर्कश का मधुर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। बाकी अब देखें, कठोर का तो मुलायम होता है, विवेकी का अविवेकी होता है, और विनम्र का क्या होता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि वाक्यांश के लिए शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा यहाँ पे गलत है। अब वाक्यांश से संबंधित एक जोड़ा इसमें गलत बताया गया है। तो चलिए हम बारी बारी से देख लेते हैं। जिसका इलाज कठिन हो वो क्या होता है, दुसाध्य होता है। तो ये तो पॉइंट सही है। जो मनुष्यता से दूर हो उसको अमानुष कहते हैं। तो ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। फिर कहते हैं जो कम खर्च करता हो, ठीक है, कम खर्च करने वाला हो, उसे अपव्ययी कहते हैं क्या, नहीं, उसको हम मितव्ययी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको मितव्ययी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है, यही सही होगा। इतिहास को जानने वाले को हम प्रागैतिहासिक कहते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। हिंदी और जीएस का हम ये मॉक टेस्ट कर रहे हैं। घटना चक्का है तो ये एग्जाम में फंसने की संभावना और बढ़ जाती है। 9 में कहा गया
आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं डैश रिक्त स्थान पर मुहावरे का प्रयोग करिए। अब यहाँ पे मुहावरे का यूज़ करना है तो देखेंगे क्या कि अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्या होगा, स्वयं वह अपना सिर धुनता है, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो कहा गया बहुर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बेसिकली जो बहुर्मुखी है ना, इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो बहिर आप देखेंगे आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में, ये इसका उपसर्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले में कहा गया अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अब अत्याचार, अब इसको तोड़ के देखें तो क्या होगा, अति प्लस आचार बनता है कि नहीं बनता है, बिल्कुल सही बात है, तो अति प्लस आचार होगा। और ये एग्जाम्पल है यड़ संधि का। ठीक है, यड़ संधि क्या होगा, क्योंकि ई प्लस आ बन के या बनाते हैं जहाँ पर, वहाँ पे यड़ संधि होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12 में कहते क्या हैं कि निर्दय में समास कौन सा है। ठीक है, निर्दय जो है इसमें कौन सा समास है, तो अब देखेंगे क्या। ठीक है, अब इसमें क्या देखेंगे, सिंपल सी बात है, हम सबसे पहले इसका विग्रह कर लेते हैं। विग्रह होता है दया नहीं है, अतः दया नहीं है तो कौन सा हो जाएगा, एक यहाँ पर दैत्य की हम बात करेंगे तो बेसिकली बहुब्री समास, जहाँ किसी तीसरे का बोध होता है उसमें हम डी लगाते हैं, यानी कि बहुब्री समास का यूज करते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट बहुत शानदार है, एग्जाम में प्रश्न आपके बनेंगे, तो उम्मीद मत छोड़िएगा। क्योंकि आपको लगता है कि जो पढ़ाते यूट्यूब पे वो सब गलत सलत पढ़ाते, ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल घटना चक्र मॉक टेस्ट है, इस पे विश्वास कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करना। आप संयुक्त वाक्य की बात कर लेते हैं, तो आप चलिए इसके ऑप्शन की तरफ। आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है, कि किस में यूज होता है, मिश्र वाक्य में यूज होता है, और ये दोनों एक दूसरे पे आश्रित भी हैं। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ, ये तो सरल वाक्य हो जाएगा। उसने खाना खाया और सो गया। अब और जहाँ पे लगता है, किंतु परंतु लगता है, वहाँ पर क्या होता है, आपका संयुक्त वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का चयन करना है। जो समानार्थी शब्द है, द्वार का समानार्थी शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। तो द्वार का समानार्थी शब्द आपका करेक्ट होगा यहाँ पर कपाट। कपाट का मतलब क्या होता है, किवाड़। किवाड़, ठीक है, दरवाजा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले में कहा गया है 15 में कि इसमें एक त्रुटि दे रखी है, कोई भी पार्ट है तो उसको पढ़ लेते हैं। अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया। कोई त्रुटि नहीं है, आपको इसमें बताना है किसमें त्रुटि है। अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया, तो यहाँ पर देखेंगे क्या, सिंपल सी बात है, अध्यापक ने हमसे एक लेख लिखवाया, तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जो आपका पार्ट 1 है, इसमें आपको त्रुटि देखने को मिल रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले में क्या है दोस्तों, किसी तरीके के बदलाव की संभावना है या नहीं, ये आपको सेंटेंस पढ़ के बताना है। तो 16 में देखिएगा कहते क्या हैं, किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे सेंटेंस है। इसमें अगर आप चेंज करेंगे तो क्या चेंज करेंगे, इसमें देखिए, किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी होते हैं, ये बिल्कुल सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, बिल्कुल हाँ, तो उस देश के आदर्श विद्यार्थी होते हैं, सेंटेंस सही बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वह सममात्रिक छंद आपको बताना है। वह सममात्रिक छंद है जिसमें प्रत्येक में 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है, तथा चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होती है, तो कौन सा छंद इसको कहा जाता है। तो 17 में देखिए जो रोला होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, चरण में तो 24 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होती है, तो ये रोला होता है। क्या होगा, रोला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 18 में, डैश दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन करने। ठीक है, राष्ट्रीयता का आधार कौन सा है, तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जो धर्मनिरपेक्ष है आप सभी लोग जानते हैं क्या है, ये राष्ट्रीयता का आधार है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं। अब यहाँ पे एक पैसेज आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, 5 नंबर इसमें से आपके पक्के होते हैं, 5 या 4, तो ये पैसेज है। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिए, उतना इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये एक छोटा सा पैसेज था, तो उम्मीद है आप लोग इसको पढ़ेंगे, सारे प्रश्नों का जवाब देंगे।
ठीक है। 19 में पहला क्वेश्चन देखिए, निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थक क्या होगा। ठीक है, मतलब क्या है, विलोम पूछा गया है निस्वार्थ का, तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाए, स्वार्थ। स्वार्थ का निस्वार्थ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। तो इसमें कहा गया कि गद्यांश में उपयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किस उपसर्ग या प्रत्यय से बना हुआ है। आध्यात्मिकता जो शब्द है इसमें क्या क्या है, चलिए देख लेते हैं। अब अधि लगा है, अधि, ठीक है, उसके बाद इक लगा है और ता लगा है, तो अधि इक ता ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया कि ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो डैश हैं। ठीक है, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो डैश हैं, इसको हमने अभी पैसेज में पढ़ा था, तो ये क्या हो जाएगा, सेवक प्रवृत्ति अपनाकर परहित करते रहते हैं उनके लिए आपका सही होगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कठोर सत्य पूछा गया, किसे कहा गया था, तो पैसेज में हमने पढ़ा था जो कठोर सत्य है वो यहाँ पर भौतिक शरीर की नश्वरता को कहा गया है। किसको कहा गया है, भौतिक शरीर की नश्वरता को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। ठीक है, निर्बल भावनाओं पर अगर विजय पाया जाए तो इसमें क्या चीज़ किया जाए, तो इसकी आवश्यकता बताई गई पैसेज में, तो ये है आपका अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 में, आप चलते हैं व्याकरण के फिर से प्रश्नों पर। सिद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सिद्ध प्लस आनंद तो होगा, लेकिन इसमें क्या मात्रा लगेगी नहीं लगेगी वो यहाँ पर देखने योग्य बात होगी। तो देखिए, अगर इसका संधि विच्छेद आप करते हैं तो क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा श्रद्धा प्लस आनंद। ठीक है, श्रद्धा प्लस आनंद इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में जवाब दीजिए। कहते हैं कि बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो वाक्य में डैश क्रिया है, तो किस तरीके की क्रिया होगी, तो यहाँ पर देखिए सक्रमक होगी, क्योंकि पढ़ने का जो प्रभाव पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है, वो बालक पे पड़ रहा है। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ, ठीक है, जिसमें कर्म हो। ठीक है, कहते क्या है कि एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। अब देवता के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, देखिए, निर्जर जानते हैं ये देवता का है, त्रिदश भी देवता का पर्यायवाची है, और गिरवाड़ भी देवता का पर्यायवाची। जो नहीं होगा वो होगा किंकर। ठीक है, किंकर पर्यायवाची इसका नहीं होता है, बेसिकली ये होता किसका है, दास का होता है। ठीक है, दास होते हैं उसका किंकर पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या है, जो मोक्ष चाहता हो के लिए एक शब्द जो होगा वो होगा यहाँ पे मुमुक्षु। क्या होगा, मुमुक्षु जो है ये मोक्ष चाहने वाले के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले में कहते क्या हैं कि सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी के लिए एक अनेकार्थी शब्द का आपको बताना है, तो क्या होगा 28 में, जल्दी से बताएं। जो हरि है ना, हरि, हरि का मतलब होता है बहुत सारे, जैसे सर्प है, मेढक है, सिंह है, घोड़ा, वानर आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले में कहते क्या हैं, निम्नलिखित में से वर्तमान काल का उदाहरण है, तो वर्तमान काल किस में होगा, तो चलिए देख लेते हैं। उसने पढ़ा था, ये तो भूतकाल है, वह पढ़ेगा भविष्य काल है, वह जाता है तो यही तो होगा वर्तमान काल, बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर वह खेल रहा था, ये भी भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सही विकल्प का चयन करना है जो शुद्ध वाक्य है। ठीक है, जो वाक्य शुद्ध है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। वह सारी रात भर पढ़ता रहे, तो कोई सेंटेंस रात भर पढ़ता रहा, ये तो सेंटेंस रात भर यहाँ पे गलत हो जाएगा, भर एक्स्ट्रा है। वह सारी रात पढ़ता रहा, तो आप देखेंगे कि ये सही है। ठीक है, फिर अगले हमें ऑप्शन चेक कर लेने चाहिए। रात भर पढ़ता रहा वह, ये भी गलत है, पढ़ता रहा वह सारी रात, ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हथियार डाल देना। ठीक है, हथियार डाल देना, तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों, तो 31 में देखेंगे इसका सही अर्थ हो जाता है हार मान लेना। ठीक है, हार मान लेना हथियार डाल देना के जैसे होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कहते हैं जोड़ा सही नहीं है, इसमें देखिए कौन से किसकी कृति नहीं है ये आपको बताना है, तो चलिए देखिए, प्रीवास 32 में देखेंगे, जो प्रीवास है ये अरियोत की है, नहीं, इनकी नहीं है, सांदगित प्रसाद की है, आंसू निराला का है,
साकेत तुलसीदास जी ने लिखा है। तो बेसिकली 32 का करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ये जोड़ा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे तो कहते हैं इनमें से कौन सा एक जोड़ा सही है। अब जोड़ा जो सही है उसको देख लेते हैं। तो प्रिय प्रवास किसकी है? अरियोध सिंह की उपाध्याय की। तो बिल्कुल सही बात है, पहले ही ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। इसी तरीके से सांध्य गीत किसका है? ये महादेवी वर्मा का है। आंसू किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। साकेत मैथिली शरण गुप्त का है। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे ये जो है ये गलत दे रखे थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहते हैं अलंकार से प्रश्न है कि चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न सनह गंभीर को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के बीर। तो 33 का जो यहाँ पर अलंकार होगा वो होगा श्लेष अलंकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इसमें श्लेष अलंकार होने वाला है, ठीक है। 34 में देखेंगे तो इसमें कहा गया निम्नलिखित शब्दों में से कौन सी एक शुद्ध वर्तनी है जो जहाँ पर सही लिखी गई है। तो देखेंगे आभ्यंतरिक तो होता नहीं है, आभ्यंतरिक होता है, अत्यधिक होता है, निरोग होता है, इधर से मात्रा लगती है, ठीक है। अब यहाँ पे निरपराध यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, निरपराध यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 में कहते हैं कि निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है। अब इसमें से एक अव्यय का भेद नहीं है 35 में, तो क्या हो जाएगा? ये परिमाण बोधक नहीं होगा, ठीक है। ये अव्यय नहीं होता है परिमाण बोधक। बाकी संबंध ये तो विशेषण हो गया ना परिमाण बोधक, ठीक है। ये आप देखेंगे ये जो है सारे के सारे अव्यय होते हैं, ठीक है। 36 में कहते क्या है? सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह को क्या कहते हैं? हम जैसे सुख दुख लिखते हैं तो क्या ये आप देखें डैश जो होता है वो योजक चिन्ह होता है बेसिकली, ठीक है। तो क्या होगा 36 का बी आपका करेक्ट होगा, योजक चिन्ह। ई प्रत्यय वाली एक यहाँ पे किसका यूज नहीं हुआ? ई जो प्रत्यय है ना बड़ी ई, किसमें इसका यूज नहीं हुआ? तो इसमें यूज हुआ है चमेली में, चमेली में इसका यूज नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी तेली, रेती और खेती तीनों में यूज है, ठीक है। तो हिंदी के प्रश्नों को यहाँ पे समाप्त कर लेते हैं। तो 37 में आपने कितना सही किया जल्दी से लाइव देखने वाले तो लगा ही दें, बाकी आप लोग बता दीजिए, सेक्शन वाइज भी लिख दीजिएगा तो मज़ा आ जाएगी। तो समान ज्ञान की तरफ बढ़ चलते हैं। समान ज्ञान में आपको प्रश्नों का लेवल काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। 38 में कहा गया प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। अब विश्व पर्यटन दिवस जब मनाया जाता है वो डेट होती है आपकी क्या होती है? बिल्कुल हाँ 27 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। पर्यटन दिवस हम 27 सितंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कौन सा है, कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का जो आलू निर्यात जोन है वो स्थित है आपका 39 का आगरा में, ठीक है। आगरा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ, इसका राइट आंसर जल्दी से बताएंगे। तो कहते हैं क्या है कि जो सुरहा ताल पक्षी विहार है ना, सुरहा ताल पक्षी विहार ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बलिया में, ठीक है। सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? बलिया में स्थित है। अगले क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट की बात करें दुनिया का सबसे ऊंचा एवरेस्ट ये है नेपाल में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेपाल में इसको किस नाम से जानते हैं? सागर माथा, ठीक। भारत का कौन सा है? आपका गार्डविन ऑस्टिन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नवंबर 2023 की बात है, करंट अफेयर का प्रश्न है। तो इसमें केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया किसने किया है? तो ये कौन से हो जाएंगे? 42 में आप लोग जानते हैं कि हीरालाल सामरिया जो हैं इनको चुना गया है केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। अब उत्तर प्रदेश का कौन सा नहीं है? तो आप इसको देखिए, सबसे पहले बिरहा उत्तर प्रदेश का है, कजरी ये भी उत्तर प्रदेश का, रसिया भी है, लेकिन ढोला मारू कहाँ का है? ढोला मारू आपके उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ढोला मारू राजस्थान का होता है, कहाँ का होता है? राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहते क्या हैं कि उत्तर प्रदेश के ब्रिज मंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? अब ब्रिजमंडल जो है वहाँ का संबंध किससे है? तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चरकुला। चरकुला जो है ना वो संबंधित है आपका ब्रिजमंडल से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले, ये करंट अफेयर्स हैं, भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण कहाँ किया गया? अब पोस्ट ऑफिस क्वेश्चन तो आप जानते हैं
चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट ऑफिस जो है ये बेंगलुरु में बना है। एक क्वेश्चन आता है 3D निर्माण का क्या होगा, 3D निर्माण के लिए सबसे पहला मंदिर कहाँ पे बना है, वो हो जाएगा तेलंगाना में। ठीक है, सबसे पहला तेलंगाना आपका मंदिर हो जाएगा और पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु होगा। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें कहा गया जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। अब जैन का जो साहित्य है उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहते हैं 46 का ऑप्शन नंबर डी आगम। ठीक है, जैन साहित्य को हम आगम के नाम से जानते हैं। बाकी ये त्रिपिटक जो है ये किसके हैं, ये आपके बौद्ध के हैं। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2023 में किस राज्य में गृह ज्योति योजना की शुरुआत करी गई। अब गृह ज्योति योजना की जो शुरुआत करी गई वो करी गई है कर्नाटक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, होना ही चाहिए, क्या होगा भैया, अब बी करेक्ट होगा, कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दबाव का SI यूनिट क्या होगी, जो SI यूनिट ऑफ प्रेशर उसकी क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी पास्कल। ठीक है, आप लोग जानते हैं जो पास्कल है ना वो SI यूनिट होती है प्रेशर की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहा गया निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अब उत्तर प्रदेश से कौन से संबंधित हैं, तो आप लोग जानते हैं ओडिसी उड़ीसा का होता है, कुचिपुड़ी केरल का होता है, भरतनाट्यम कहाँ का होता है, जल्दी से बताइए। कथक जो है अपने उत्तर प्रदेश का है। कहाँ के, उत्तर प्रदेश का। अभी हाल ही में बिरजू महाराज जो हैं ये ख़त्म हो गए थे। ठीक है, तो वो क्या है इसी संबंधित कथक, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। माफ़ी चाहेंगे दोस्त, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। ये तमिलनाडु का हो जाएगा, कुचिपुड़ी आपका केरल का है, वहाँ का नहीं है। ठीक, माफ़ कीजिए आंध्रा का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 50 कहता है कि 5 अक्टूबर 2023 से 19 नवंबर 2023 मध्य के बीच भारत में संपन्न जो अभी ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ उसका खिताब किस देश ने जीता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंडिया को हराकर फाइनल। ठीक है, कहाँ पे हुआ था आप इसको अच्छे जानते हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतितेज के माध्यम में सबसे तेज गमन करता है। अब कौन सा रंग जो है शून्य यानी निर्वात जो है या वायु के अतितेज के माध्यम में, निर्वात में बेसिकली यहाँ पर देखेंगे वैक्यूम की बात कर रहे हैं, सबसे तेज कलर कौन सा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, उनका लाल हो जाएगा, क्योंकि किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है ना। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ये होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से किस जनपद में कालिंजर का किला है। कालिंजर का किला कहाँ स्थित है, वो है बांदा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बांदा है, यहाँ पे कालिंजर का किला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता है। अब मिस इंडिया का खिताब जीता है तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, 53 का करेक्ट आंसर होगा आपके लिए परवीणा अंजना। ठीक है, इन्होंने क्या किया, मिस इंटरनेशनल इंडिया का खिताब जीता है परवीणा अंजना। करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, 53 का सी होगा। ठीक है, 54 में देख लेते हैं इसी के साथ साथ। तो इसमें कहा गया कि भारत के संविधान के सम्मिलित समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है। अब समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, सभी लोग जानते होंगे ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते क्या हैं कि विश्व बाघ दिवस, ठीक है, विश्व बाघ दिवस यानी कि वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है। तो 55 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ऑप्शन नंबर 29 जुलाई करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट भी खूब पूछा जाता है, तो वो कब हो जाएगा, 1973 में। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का क्या नाम। साइंस से क्वेश्चन है, हथेली में जो हड्डी पाई जाती है उसको क्या कहते हैं। तो 56 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर, वो हो जाएगा मेटाकार्पल्स। ठीक है, मेटाकार्पल्स जो है आपकी हथेली में पाई जाने वाली एक हड्डी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहते क्या हैं कि उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। ठीक है, कहाँ पर है ये आपको बताना है, श्रम उत्पादकता। तो 57 का करेक्ट आंसर होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो श्रम उत्पादकता है ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहते क्या हैं, घातक रक्त अल्पता वह स्थित होती है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में RBC या फिर लाल रक्त कोशिका नहीं बना पाता है, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में कमी हो जाती है। ठीक है, किस चीज़ की कमी होती है, तो वो होती है यहाँ पर देखेंगे विटामिन B12। विटामिन B12 हो जाता है तो क्या होता है, RBC की संख्या घट जाती है, क्योंकि विटामिन B12 जो है ये RBC को बनाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है,
गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया है? ठीक है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था, यह आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको रूपक कहा गया था, रूपक या फिर रूपक। ठीक है, चांदी के होते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, कदम्ब राजा जो थे उनकी राजधानी क्या थी, ये बताना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? बनवासी। ठीक है, कदम्ब राजा बनवासी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र खेल संस्थान जो स्थित है वो कहाँ पे है? देखिए बहुत सारे लोग इसको कोलकाता लगा देंगे, लेकिन नहीं, ये पटियाला में स्थित। ठीक है, ये पटियाला में स्थित है। क्यों कोलकाता में है? क्योंकि वहाँ से ज़्यादा संबंधित रहे, हिस्ट्री में आप वहीं पढ़ते हैं ना, कोलकाता। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? अब कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? भारत के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 है। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। ठीक है, आयरलैंड से लिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहते क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? अब राष्ट्रपति किसको नियुक्त नहीं करता है वो देख लेते हैं। 63 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा? भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है? बिल्कुल भी नहीं। न्यायाधीश करता है, भारत के न्यायाधीश करते हैं, भारत के न्यायाधीश करता है। तो राष्ट्रपति को नियुक्त नहीं करता है राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन ये क्या है? अपना त्यागपत्र सौंपता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहते क्या है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार प्रमुख जिले में निम्नलिखित में कहाँ पर होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सहारनपुर। ठीक है, संतरे की पैदावार कहाँ पे होती है? सहारनपुर होती है। और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? महाराष्ट्र या फिर नागपुर कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? अब इसमें से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय? काशी विश्वविद्यालय जानते हैं, ये BHU है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, BHU है, 1916 में ये बना था। फिर यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आप इसको जानते हैं, सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, ये भी राज्य नहीं है, ये भी सेंट्रल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो है ये भी आपका कहाँ पर है? ये भी सेंट्रल है। ठीक है, फिर यहाँ आता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ का जो है, ये बेसिकली यहाँ पर राज्य का विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राज्य का विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं आती है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है? बिक्री लागत नहीं आती है। तो क्या होगा यहाँ पर? पूर्ण प्रतियोगिता इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे वीडियोस को तो बहुत अच्छा लगेगा हमें, तो और आगे प्रैक्टिस भी आपको करा देंगे। ठीक है, कहते क्या हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? अब प्रोटोजोआ के कारण जो बीमारी होती है उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं हम पे काला आजार। ठीक है, काला आजार जो है ये प्रोटोजोआ के कारण होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एड्स, रेबीज, चेचक, इसका आप लोग कमेंट में बताइए। अगर थोड़ा सा हमें विश्वास है आपके ऊपर कि आप लोग हमको इसका आंसर जरूर बताएंगे किस किस से होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? नागार्जुन सागर बांध जो है वो किस नदी पे है? तो वो बना हुआ है यहाँ पे कृष्णा नदी पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, होना चाहिए, नहीं होगा भैया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्या? नागार्जुन सागर बांध जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन सा होगा? 69 का देखिए तो वो हो जाएगा यहाँ पे जोंग। ठीक है, जोंग जलप्रपात जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा रेखा सबसे कम है, सबसे छोटी है? तो 70 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, सबसे छोटा राज्य की सबसे छोटी समुद्र तटीय सीमा। अगला क्वेश्चन है, मुर्शीद कुली खान और अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला ये कहाँ के नवाब थे? ठीक है, कहाँ के नवाब थे? तो इसको आप सब लोग जानते होंगे, 71 का बंगाल के नवाब हुआ करते थे मुर्शीद अली खान और अलीवर्दी और सिराजुद्दौला। ठीक है, इनके विरुद्ध हुआ था यहाँ पर प्लासी और किस चीज़ का युद्ध? बक्सर का। ठीक है, 72 में देखें, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? ठीक है,
किस धार्मिक ग्रंथ को उन्होंने अपनी माता कहा था? तो 72 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा भगवत गीता। भगवत गीता को गांधी जी ने धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया? अब सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। 74 में है वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? एक प्रधानमंत्री जिसको मतदान द्वारा अपदस्थ किया गया था वो कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 74 के सी, वीपी सिंह। ठीक है, वीपी सिंह। अगला क्वेश्चन, स्टेचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? स्टेचू ऑफ पीस की बात करते हैं, फिर स्टेचू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं, फिर स्टेचू ऑफ वननेस की बात करते हैं। तो देखिए, स्टेचू ऑफ यूनिटी आ जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, गुजरात में स्थापित है, 182 मीटर की प्रतिमा है वो। ठीक है, तो वो तो होगी नहीं। स्टेचू ऑफ पीस कहाँ पे है? 75 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, जो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और स्टेचू ऑफ वननेस जो है अभी हाल ही में स्थापित करी गई है, वो आंध्र प्रदेश में करी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा, स्टेचू ऑफ पीस। ठीक है, अब रीजनिंग और मैथ्स की बारी है, जो अगले वीडियो आपको मिलेगी। तो एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और 75 में से आपने कितना स्कोर सही किया है वो हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तक के लिए थैंक यू सो मच।